आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर कॉल पर बात कर जैसे ही पीछे मुड़ता है वो चौंक जाता है क्योंकि शिवी जाग कर उठकर बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर शिवी को देख जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, शिवी कहती है, आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? शिवी के सवाल पर राजवीर उसके पास आकर उसे कहता है, शिवी, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ अब तुम कैसा फील कर रही हो? उसकी बात सुन शिवी फिर से अपना सवाल दोहराती है, आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? शिवी को ऐसे देख राजवीर गहरी सांस लेकर कहता है, शिवी तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसे में मैं तुम्हें छोड़कर दिल्ली कैसे जा सकता हूँ? उसकी बात सुन शिवी उसे घूरते हुए, आप जानते हैं ना ये सब आपके लिए कितना जरूरी है? उसकी बात सुन राजवीर उसके पास आकर उसके कंधे को पकड़कर प्यार से कहता है, कोई भी शो तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसकी बात सुन शिवी राजवीर से कहती है, राज, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन राजवीर थोड़ा नाराजगी से, तुम ठीक हो? सुबह से बिस्तर पे पड़ी हुई हो, खुद से उठ भी नहीं पा रही हो और तुम कह रही हो तुम ठीक हो? राजवीर की बात सुनती शिवी उसके हाथ अपने कंधे से हटा कहती है, डॉक्टर चेक करके गए हैं और उन्होंने दवाई भी दी है, ठीक होने में कुछ तो वक्त लगेगा। उसकी बात सुन राजवीर, तुम चाहें जो कह लो पर फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी चिढ़कर कहती है, मैं ठीक राज, आप दिल्ली जाओ। शिवी को चीरते देख राजवीर उसे शांत कराते हुए कहता है, शिवी पहले मेरी बात सुनो। इतना सुन शिवी उसे देखने लगती है तो फिर राजवीर आगे कहता है, मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूँगा। उसकी बात सुन शिवी गुस्से से बेड पर आकर बैठ जाती है। उसको ऐसे देख राजवीर उसे मनाने उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिवी के चेहरे पर जाती है वह घबरा जाता है। राजवीर शिवी के पास बैठ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम पूछता है, शिवी तुम रो क्यों रही हो? शिवी गुस्से से उसके हाथ अपने चेहरे से हटा कहती है, दूर रही है आप मुझसे। उसे ऐसे देख राजवीर चौंक जाता है तो शिवी आगे कहती है, आप मेरी वजह से दिल्ली नहीं जा रहे, मेरी वजह से आप शो नहीं करेंगे, मेरी वजह से एक बार फिर आपका करियर बिगड़ जाएगा, सब में मेरी गलती होगी। इतना बोल वो रोने लगती है तो वही उसकी बात सुन राजवीर शिवी को समझाते हुए कहता है, शिवी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? उसकी बात सुन शिवी सुबकते हुए, तो जो आप अभी कर रहे हो वह सब क्या है? आप अपने हाथ से इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकते हो? इतना बोल वह अपने हाथ से अपने आंसू पोंछ आगे कहती है, राज, आपको इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर बनते देखना मेरा भी सपना है और वो सपना मेरी वजह से टूट रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उसकी बात सुन राजवीर, शिवी तुम नहीं समझ रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, ऐसे मौके तो आगे और भी आएंगे। उसकी बात सुन शिवी, नहीं आएंगे राज, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी। राजवीर अपनी जगह से खड़ा होकर, शिवी तुम चाहे जो कुछ भी कह लो पर तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी भी अपनी जगह से खड़ी होती है और राजवीर से कहती है, मैं अकेली कहाँ हूँ राज, नीरज और शिवीन है मेरे साथ। उसकी बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है शिवी उसे रोक कहती है, राज, प्लीज़ मेरे लिए आप ये शो कीजिए, वैसे भी आपके दुश्मन एक मौका ही ढूंढ रहे हैं ताकि वो आपको नीचे गिरा सके, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवी की बात सुन राजवीर कुछ पल शांत रहता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बातें माननी होगी। उसकी बात सुन शिवी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो राजवीर उसे कहता है, जब तक मैं दिल्ली से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, टाइम टू टाइम अपनी दवाएं लोगी और कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगी। राजवीर की बात सुन शिवी, ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी, पर आप दिल्ली जाएंगे? उसकी बात राजवीर उसे घूरता है, फिर अपना सर हिला दिल्ली जाने की तैयारी करने लगता है। 1 घंटे बाद राजवीर दिल्ली जाने के लिए तैयार होकर कमरे में खड़ा था और उसके सामने नीरज और शिवीन खड़े थे। वही शिवी बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर नीरज और शिवीन को शिवी का ध्यान रखने के लिए हिदायतें दे रहा था, जिसे नीरज और शिवीन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजवीर उन्हें शिवी का ध्यान रखने बोल शिवी को देखता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लापरवाही करो। उसकी बात सुन शिवी का मुंह बन जाता है। तभी नीरज राजवीर से कहता है, डोंट वरी भाई, मैं हूं ना, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुन राजवीर कुछ बोलता उससे पहले शिवीन कहता है, पहले अपना तो ध्यान रख लो फिर मेरी दीदी का रखना, आज सुबह भी तुम नींद में बेड से नीचे गिर गए थे। उसकी बात सुन नीरज सकपका जाता है तो वहीं शिवी हंसने लगती है। वही राजवीर शिवी को हंसते देख कुछ राहत की सांस लेता है। राजवीर घड़ी देखता है तो उसके जाने का वक्त हो रहा था। राजगीर शिवी के पास आता है और उसके माथे को चूम उसके गाल को छूकर प्यार से कहते हैं, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है तो राजवीर वहां से जाने लगता है, पर जाते हुए वो नीरज को इशारा कर कमरे से बाहर बुलाता है।
यहाँ राजवीर के जाते हैं शिवी जो कब से अपने आंसू रोक के बैठी थी उसकी आंखें नम हो जाती है। शिवी को ऐसे देख शिवीन उसके पास आकर कहता है, आप फिर रोने लग गई, जल्दी रोना बंद करो वरना मैं जीजू को बुलाता हूँ। उसकी बात सुन रोते हुए शिवी को हंसी आ जाती है और वो अपने आंसू पोंछ कहती है, मैं नहीं रो रही हूँ। उसकी बात सुन शिविन, तो सो जाए। उसकी बात सुन शिवी बेड पर लेट जाती ही और शिविन उसके पास बैठ उसके सिर को सहलाने लगता है। यहाँ कमरे से बाहर राजवीर नीरज से कहता है, ध्यान रखना कहीं मीडिया वाले शिवी को परेशान ना करें और घर की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना। उसकी बात सुन नीरज, मैं ध्यान रखूंगा भाई। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला वहां से चला जाता है। रात का वक्त शिवी खाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठी हुई राजवीर के बारे में सोच रही थी, तभी उसका फोन बजता है। शिवी देखती है कि ये राजवीर का कॉल है, तो वो शिवी जल्दी से कॉल उठा अपने कान पर लगा, हेलो कहती है। शिवी की आवाज़ सुन सामने से राजवीर कहता है, तुम सोई नहीं अभी? उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा के, मुझे पता था आप फ़ोन करोगे। उसकी बात सुन राजवीर पूछता है, तुमने खाना खाया? उसके सवाल पर शिवी मुस्कुरा के कहती है, मैंने खाना भी खा लिया और दवाई भी ले ली। उसकी बात सुन राजवीर सिर्फ हम करता है तो शिवी पूछती है, आपका शो कब है? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, अभी 10 मिनट में मेरी परफॉर्मेंस है, तो सोचा तुमसे एक बार बात कर लूँ। उसकी बात सुन शिवी, विश यू ऑल द बेस्ट। राजवीर शिवी के विश करने पर कहता है, ये पहली बार है जब मैं शो कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं हो। उसकी बात सुन शिवी, और आखिरी बार भी, इसके बाद आप जब भी शो करेंगे मैं आपके साथ रहूंगी। उसकी बात पर राजवीर मुस्कुरा देता है तो शिवी कहती है, अपना ख्याल रखिएगा, आपके दुश्मन भी वही हैं। उसकी बात सुन राजवीर, शिवी पता नहीं क्यों पर मुझे आज घबराहट हो रही है। राजवीर की बात सुन शिवी, आप परेशान मत हो, ये सब ठीक होगा, आप परफॉर्म भी अच्छे से कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसकी बात सुन राजवीर, जानता हूँ पर फिर भी मुझे बेचैनी हो रही है। उसकी बात सुन शिवी, तो मैं अभी आपकी बेचैनी दूर कर देती हूँ। उसकी बात पर राजवीर कंफ्यूज हो जाता है, पर अब कुछ पूछता उससे पहले शिवी कहती है, राज आई लव यू। शिवी के मुंह से इजहार सुन राजवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, आई लव यू टू। तभी राजवीर की परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुन राजवीर शिवी से कहता है, शिवी मेरी परफॉर्मेंस का अनाउंस हो गया है। उसकी बात सुन शिवी, जाइए अच्छे से परफॉर्म कीजिए। उसकी बात सुन राजवीर कॉल कट कर देता है और परफॉर्म करने चला जाता है। यहाँ शिवी अपने मोबाइल पर राजवीर की लाइव परफॉर्मेंस देखने लगती है। राजवीर दिल्ली में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था और शिवी मोबाइल में उसे देख रही थी। राजवीर की परफॉर्मेंस खत्म होती है और वह सबका शुक्रिया अदा कर स्टेज से नीचे आ जाता है। शिवी जब देखती है कि राजवीर की परफॉर्मेंस हो गई है तो वह भी अपना मोबाइल बंद कर सो जाती है। अगला दिन सुबह का वक्त शिवी की नींद खुलती है और आज अपने आप को बेड पर अकेला पा वह थोड़ी उदास हो जाती है, पर फिर उठ के वॉशरूम चली जाती है। शिवी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने की आती है, तभी वह किसी से टकराते टकराते बचती है। शिवी अपना सर उठा सामने खड़े इंसान को देखती है तो निखिल मामाजी को देख चौंक जाती है। शिवी उन्हें देख 2 कदम पीछे हो जाती है, तभी निखिल मामाजी उसे देख, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है शिवी? उनके सवाल पर शिवी धीमे से कहती है, मैं ठीक हूँ। निखिल मामाजी कुछ पल शिवी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर अजीब तरह से मुस्कुरा देते हैं। उन्हें ऐसे देख शिवी जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके जाते ही निखिल मामाजी भी वहां से चले जाते हैं। शिवी किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। शिवी अपनी चाय बना ही रही थी कि तभी निखिल मामाजी किचन में आ जाते हैं, जिन्हें देख शिवी थोड़ा घबरा जाती है। तभी निखिल मामाजी कहते हैं, बेटा मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। उनकी बात सुन शिवी बस अपना सर हिला देती है। कुछ ही देर में शिवी चाय बना किचन से बाहर लेकर आती है और तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठे मामा जी पर जाती है। शिवी उनके तरह बढ़ जाती है और उनके सामने चाय रख देती है। शिवी मामा जी को चाय देकर वहां से जाने लगती है तो निखिल मामा जी उसे रोक पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो शिवी? शिवी उन्हें देख, मैं कमरे में जा रही हूँ मामा जी। मामा जी उसे रोकते हुए, यहाँ बैठकर चाय पियो, मुझे कंपनी मिल जाएगी। उनकी बात सुन शिवी उनके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। यह मामा जी चाय पीते हुए शिवी को ही देख रहे थे, जिस वजह से शिवी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी नीरज और शिवीन वहां आते हैं। उन दोनों को देख शिवी के चेहरे पर कुछ राहत आती है। तभी नीरज शिवी के पास आकर कहता है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको आराम करने के लिए कहा था ना? उसकी बात सुन शिवी, मैं ठीक हूँ नीरज। शिवी का जवाब सुन नीरज करता है, भाभी आप तो ठीक हो, लेकिन ये भाई को कौन समझाएगा जब तक वह आ नहीं जाते हैं, तब तक आपका ख्याल तो हमें ही रखना है। और अगर भाई को पता चल गया कि आप काम कर रहे हो तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। उसकी बात सुनती भी बस मुस्कुरा देती है। तभी नीरज पूछता है, वैसे भाई वापस कब आ रहे हैं? नीरज के सवाल पर शिवी, आज रात को उनकी आखिरी परफॉर्मेंस है तो वो कल सुबह जाएंगे।
उसकी बात सुन नीरज अपना सर हिला देता है तो वही मामा जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। दोपहर का वक्त शिवी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी नीरज और शिवीन उसके पास आते हैं। उन दोनों को अपने कमरे में देख शिवी पूछती है, तुम दोनों यहाँ? उसके सवाल पर नीरज शिवी से कहता है, भाभी वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा और तब तक शिविन आपके पास ही रहेगा। उसकी बात सुन शिवी, नीरज तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। शिवी का जवाब सुन नीरज, पर भाभी आपकी तबीयत। उसकी बात बीच में काट शिवी कहती है, नीरज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बाहर जा सकते हो और तुम चाहो तो शिवीन को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। शिवी की बात सुन शिवीन एकदम से बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके ऐसे बोलने पर शिवी और नीरज से चौंक कर देखने लगते हैं तो शिवीन कहता है, इनके साथ कौन जाएगा, ये मुझे बोर कर देंगे। उसकी बात सुन नीरज उसे घूरते हुए, तुम्हें लेकर भी कौन जा रहा है, तुम यहीं रुककर भाभी का ख्याल रखोगे। उसकी बात सुन शिवीन शिवी के पास आकर बैठ जाता है तो नीरज गहरी सांस लेकर शिवी को देखता है तो शिवी उसे जाने का इशारा करती है। नीरज वहां से चला जाता है और अब कमरे में शिवीन और शिवी ही थे, जहां कुछ देर शिवी के साथ बैठकर मस्ती करने के बाद शिवीन शिवी को सुला अपने कमरे में चला जाता है। शिवीन अपने कमरे में आकर वॉशरूम में जाता है तभी कोई उसके कमरे को बाहर से लॉक कर देता है।